प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 90वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती जी कहती हैं, साथी जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम, बार डारो नख से सिख लो ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। वे इंद्रावती जी समझाती हैं, हे सुंदर साथ जी, अपने प्राण वल्लभ अपने प्रियतम उस खुदा उत्तम पुरुष उस अक्षातीत श्री राज जी के ऊपर अपने नख से सिख तक के सुखों को और तन मन को निछावर कर दीजिए, अर्थात उन पर वार दीजिए। वे कहते हैं, अपनी आत्मा को उनके प्रेम में डुबाकर प्रियतम के नूरी शोभा का दीदार कीजिए और अपनी आत्मा को अखंड सुखों की लज्जत से भर लीजिए। उनके लबालब सागरों से प्रेम शांति को अपने हृदय में इसी नश्वर संसार में भर लीजिए। यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है और यही ब्रह्म सृष्टि के वस्त्र और आभूषण है। अपने प्रियतम की लज्जत को, अपने प्रियतम के प्रेम को पल पल महसूस करना ही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। वे माया के दुखों से ऊपर उठकर अपने प्रियतम का रसपान करें, प्रेम का रसपान करें। यही तो ब्रह्म सृष्टि है। महामती जी आगे कहती हैं, लिखा है फुरमान में करसी कुर्बानी मोमिन, 11 से साल का जो आए पहुँचा दिन, जो आए पहुँचा दिन। महामती जी समझाती हैं कि हे सुंदर साथ जी, 11 से साल अर्थात आज से 28वें कलयुग से पूर्व 1100 साल पहले ही फुरमान में, कुरान में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस तरह से वर्णित किया था कि वे ब्रह्म सृष्टि आएंगी और वह इमाम मेहंदी के रूप में अल्लाह ताला भी इस नश्वर जगत में आएंगे और वे ब्रह्म सृष्टियां अपने प्रियतम पर पूर्ण रूप से निछावर हो जाएंगी। वे कहते हैं कि ब्रह्म मुनियों तथा अक्षरातीत के प्रकटन का जो समय लिखा था वह आज है और वह इसी समय पूर्ण हो गया है, क्योंकि वे ब्रह्म मुनि, वे इमाम मेहंदी इस नश्वर संसार में जाहिर हो गए हैं और ब्रह्म सृष्टि अपने प्रियतम पर पूर्ण निछावर भी कर रही है और स्वयं की पहचान भी कर रही है। अतः सुंदर साथ जी, आज से 1100 साल पहले ही यह कुरान में उस फुरमान में स्पष्ट कर दिया था कि वे ब्रह्म मुनि 11वीं शताब्दी में प्रकट होंगे और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भविष्य पुराण में भी स्पष्ट बता दिया था कि शालिवाहन शाका के 1600 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत, उस बुद्ध निष्कलंक प्रियतम पर ब्रह्म का प्रकटन होगा। इस तरह से आज वह समय है और आज वे ब्रह्म मुनि जाहिर भी हुए हैं। कहा जाता है, परम धाम के मोमिन ब्रह्म मुनि जब इस संसार में आएंगे तो अपने धाम धनी पर अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। अब वे मुनि प्रकट हो गए हैं और वे वास्तव में जो सच्चे ब्रह्म सृष्टि हैं, सच्चे ब्रह्म मुनि हैं, मोमिन रूहें हैं, वे अपने प्रियतम पर अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। तन मन कुर्बान करके नख से सिख तक के सभी सुखों को अपने प्रियतम प्राणेश्वर पर वार देती हैं, अर्थात सांसारिक कामनाओं की इच्छाओं को पूर्ण त्याग करके वे एकमात्र अपने प्रियतम पर ब्रह्म से
मिलन की आशा रखती हैं और उन्हें पाने का पूर्ण प्रयास करती हैं, ध्यान चितवनी करती हैं और प्रियतम परब्रह्म के प्रेम की राह ही अपनाती हैं। महामती जी समझाती हैं, यहाँ कुर्बानी का अर्थ किसी मूक पशु की हत्या से नहीं है। यहाँ तो ब्रह्म सृष्टि मोमिन रूह वही है जो अपने सुखों को, अपने सांसारिक कामनाओं को, अपने मन को पीछे छोड़कर अपने प्रियतम परब्रह्म को पाने के उपाय करती हो और अपने प्रियतम के प्रेम रस में हर पल ही मग्न रहती हो। ऐसी रूह ही ब्रह्म सृष्टि है, ऐसी रूह ही मोमिन रूह है। महामती जी आगे कहती हैं, देखा में विचार के हम सिर किया रे फरज, बड़ी बुजर की मोमिनो देखो कौन क्यों देत करज, देखो क्यों कौन देत करज। महामती जी कहते हैं, मैंने इस बात पर अच्छी तरह से विचार करके देखा तो यह स्पष्ट हुआ कि श्री राज जी ने हमारे ऊपर जागने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है। अतः सुंदर साज जी छठे दिन की लीला तो ब्रह्म मोमिनों को ही अर्पित कर दी है और धामधनी ने स्वयं को जाहिर करने का उत्तरदायित्व अपने वारिस कहे जाने वाले अपनी खासल खास उम्मत को सौंप दिया और कह दिया कि यह शोभा तो तुम्हारी है। वास्तव में मैं तुम्हें इस जागनी की शोभा देना चाहता हूँ और तुम अपने प्रियतम को इस संसार में जाहिर करो। यह तुम्हारी ही शोभा है, यह और किसी की शोभा नहीं हो सकती। महामती जी कहती हैं, ब्रह्म मुनियों की गरिमा बहुत अधिक है, अर्थात सर्वोपरि है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी चरण रज को चाहते हैं, अर्थात हक सुभान की वे रूहें। वे ब्रह्म सृष्टि सूर्य से किरण की भांति ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं है, अर्थात ब्रह्म के समान महिमा वाली वे ब्रह्म सृष्टि हैं और वे ही अपने प्रियतम प्राणेश्वर के साथ इश्क रब्द से जुदा हुई हैं और वे ही अपने प्रियतम को इस संसार में जाहिर करने की शोभा को प्राप्त हैं और वे ही अपने प्रियतम के उन नूरी चरणों में उस मूल मिलावे में बैठने की अधिकारिणी हैं। वे कहते हैं कि अब देखना है कि कौन सुंदर सा जागनी के उत्तरदायित्व को कितना अधिक निभाता है। महामती जी कहती हैं कि यही तो माया पर विजय और माया के हार का कारण है कि कौन ब्रह्म सृष्टि मुझे कितना जाहिर करती है, कौन माया के आगे सर झुकाती है और कौन मेरे उस मूल मिलावे में आकर मुझसे संबंध जोड़कर चितवनी करके मेरे इश्क रस को पीती है और मुझे इस नश्वर संसार में जाहिर कर सकती है। महामती जी कहते हैं, यह परीक्षा की घड़ी है, मोमिनों को खड़े हो जाना चाहिए और अपने प्रियतम प्राणेश्वर को इस नश्वर संसार में जाहिर करने का उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए, क्योंकि धामधनी ने यह शोभा, यह उत्तरदायित्व हम ब्रह्म सृष्टियों को सौंप दी है। महामती जी आगे कहते हैं, करी कुर्बानी तिनकार ने परीक्षा सब की हो, करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठ दोई, साच झूठ दोई। महामती जी कहती हैं, अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए मैंने तो धामधनी की कृपा से जागने की राह में कुर्बानी की। अब तो सभी सुंदर साथ के लिए
यह परीक्षा की घड़ी है कि कौन इस कार्य में कितना निछावर होता है। सुंदर साथ का निछावर अलग अलग रूपों में होगा। यद्यपि कुर्बानी निछावर का दावा करने वाले में ब्रह्म सृष्टि सत्य तथा जीव सृष्टि झूठ दोनों ही होंगे। सुंदर साथ जी, महामती जी ने यहाँ बहुत बड़ी बात कह दी है कि जो सुंदर साथ जागनी का उत्तरदायित्व संभालेंगे वे केवल धनी ही धनी की चर्चा करेंगे, वे स्वयं को जाहिर नहीं करेंगे। और जो जीव सृष्टि होगी वे धनी की चर्चा में स्वयं को जाहिर करने का, स्वयं की बड़ाई, स्वयं की मान प्रतिष्ठा की भी बात करेंगे और सभी में उच्च ज्ञानी, प्रतिष्ठित और महान बनने की कोशिश भी करेंगे। महामती जी यही समझाते हैं कि कौन सत्य है और कौन झूठ है। हे मोमिनो, तुम जान लो और अपने साथियों की पूर्ण पहचान करके उनकी सेवा करो और उनके चरणों की धूल बनकर रहो, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि तो ब्रह्म आत्माएं हैं। वे आपस में इसी संसार में एक हो जाएं, तभी तो मुझ प्रियतम परमात्मा को एक कर सकेंगी। महामती जी अतः सुंदर साथ जी, महामती जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस इब्लीस की शक्ति से, इस मन की शक्ति से, इस कलयुग रूपी दज्जाल की शक्ति से कोई भी नहीं बच सकता। इसका तो एकमात्र उपाय है, ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार से इसे हराया जा सकता है और इस माया की शक्ति पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मात्र सुंदर साथ कहलाने से कुछ नहीं होता, तारतम्य मंत्र की 6 चौपाइयों को रट लेने से कुछ नहीं होता। जब तक हम इस ब्रह्म ज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर खड़े ना हो जाएं और इस वाणी के एक एक वचन को आत्मसात करके इस पर चले ना, तो हम माया को कभी भी नहीं हरा सकते। सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी में महामती इंद्रावती जी ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था। वे कहती हैं, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई, और एक आग जब छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई, तो दूजी मोटी लगाई। वे कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तुमने निज नाम को समझकर इस दीन में शामिल होकर तुमने सुंदर साथ कहलाने की शोभा प्राप्त की है और कर्म कांडों से भी अपना पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन जो मान प्रतिष्ठा की, जो सम्मान की प्यास तुमने जगा ली है, अपने शिष्यों में महान बनने की, अपने सुंदर साथ में ज्ञानी कहलाने की जो शोभा को तुमने अपना लिया है, वह तो इससे भी मोटी आग है। और इस अहम की आग से तो ब्रह्मा विष्णु महेश 36 करोड़ देवता भी नहीं बच पाए, तो भला इस अहम से तुम कैसे बच सकते हो? क्योंकि एकमात्र इल्मे लदुन्नी और यह तारतम ज्ञान ही इस प्यास को समाप्त कर सकती है, अर्थात अहम रूपी इस विष को समाप्त करने की ताकत रखती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत पीने से ही इस प्रकार की भयानक आग से, इस विष तुल्य अहम से बचा जा सकता है। अहम तो ऐसी खाई है जो किसी को नहीं छोड़ती, और इस खाई में एक बार इंसान गिर जाए तो वह कभी भी नहीं निकल सकता। यह कटु सत्य है। महामती सुंदर साथ जी, महामती जी कहते हैं कि सुंदर साथ का न्यौछावर अलग अलग रूपों में होगा। यद्यपि कुर्बानी अर्थात प्रियतम के प्रेम में न्यौछावर करने का दावा ब्रह्म सृष्टि अर्थात सत्य और जीव सृष्टि अर्थात झूठ दोनों ही होंगी, लेकिन जो प्रियतम के प्रेम में समर्पित हो जाएंगी वे अहम से शून्य होकर बेगरीबी का भाव लेकर सभी सुंदर साथ के बीच में समता से या समान भाव को दर्शाएंगी। और जीव सृष्टि जो दावा करेगी ब्रह्म सृष्टि होने का, निछावर होने का, वह तो अपनी ही अपनी बड़ाई करेगी और अपने मान प्रतिष्ठा की प्यास में
स्वयं को ही राज्य का आवेश समझेगी और अपने चरणों को भी पुजवाएगी। महामती जी आगे कहते हैं, कस ना पाए कसौटी बिना, रंग दिखावे कसौटी, कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी, मत छोटी या मोटी। महामती जी कहती हैं, जिस प्रकार कसौटी पर कसे बिना अर्थात अग्नि के तपाए बिना कोई सोना खरा नहीं होता या उसकी शुद्धता की पहचान नहीं होती, उसी प्रकार कुर्बानी रूपी कसौटी के बिना किसी के प्रेम की पहचान नहीं होती। कुर्बानी से ही कच्चे ईमान और छोटी बुद्धि वाले जीवों तथा पक्के ईमान एवं महान बुद्धि वाली ब्रह्म सृष्टियों की पहचान होती है। सुंदर साथ जी जो प्रियतम के प्रेम पे निछावर होने का दावा करते हैं और जो ब्रह्म सृष्टि होने का दावा करते हैं और जागृत, सुसुप्त और तुरिया तीनों ही अवस्थाओं में माया ही माया का चिंतन करते हैं, माया ही माया की चाहना करते हैं, वे भला ब्रह्म सृष्टि कैसे कहला सकते हैं। उनकी कसौटी तो यहीं पर खरी सिद्ध होती है कि वे तीनों अवस्थाओं में अपने प्रियतम परब्रह्म के अखंड नूरी स्वरूप में मग्न रहते हैं और उनका ध्यान चितवनी करते हैं और अपने अहम को सून करके उनके प्रेम में अपनी सांसारिक चाहनाओं की कुर्बानी करते हैं और अपने प्रियतम को पाने की एकमात्र ख्वाहिश रखते हैं, वे ही ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं। यही तो परीक्षा की घड़ी है। जो माया ही माया का चिंतन करेंगे वे ब्रह्म सृष्टि नहीं कहला सकते, भले ही वे एक बार नहीं 10 बार निज नाम ले लें। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी वह माया के स्वप्न की दुनिया के सभी सुखों को छोड़कर, नख से सिक तक के सुखों को छोड़कर अपने प्रियतम पर समर्पित होकर एकमात्र उनको पाने की ही लालसा रखेगी, उनसे इसी नश्वर संसार में जुड़े रहने की कामना रखेंगे। महामती जी आगे कहती हैं, कसौटी कस देखा वही, कसनी के बखत, अब ही प्रकट होएसी, जुदे झूठ से निकस के सत। महामती जी कहती हैं, धनी के प्रेम की कसौटी के समय जो निछावर हो जाते हैं उनके लिए यह परीक्षा का समय आ गया है। कसौटी पर खरा सिद्ध होने पर ही वास्तविक सत्य की पहचान होती है। परीक्षा की इस घड़ी में ब्रह्म सृष्टि ही इस झूठे संसार से नाता तोड़कर अपने शाश्वत सत्य परम धाम अपने निज घर को ही दिल में बसाएगी और 25 पक्ष वाले उस हक बका के ठौर को अपना आनंद विलास का स्थान बनाएगी और वहीं से पल पल आनंद लूटती रहेगी। इस नश्वर संसार के माया के दुख और प्रपंच की लीला वह नहीं देखती, वह ब्रह्म सृष्टि तो अपने पिया के उस निज घर, उस 25 पक्ष वाले घर को ही अपना ठौर समझती है और पिया के उस 5वीं गोल हवेली जो आहूत है, जो मूल मिलावा है, उस पिया के नूरी चरणों में बैठकर अपनी परात्म को जागृत करके उसमें धन धन हो रही होती है। ऐसी ब्रह्म सृष्टि की महिमा है। वे कहते हैं कसौटी अर्थात परीक्षा की घड़ी आ गई है और जो ब्रह्म सृष्टि चितवनी की राह अपनाती है, प्रेम की राह अपनाती है, सभी सांसारिक कामनाओं को छोड़कर, सभी सांसारिक इच्छाओं को छोड़कर अपने प्रियतम के उस 25 पक्ष वाले घर में
निज घर में सुरता लगाती है वही ब्रह्म सृष्टि है। और जो सभी सुखों की इच्छा रखती है, जो सांसारिक चाहनाओं के प्रति जागरूक है, वह तो सोई हुई बुद्धि की सृष्टि है तथा जीव सृष्टि है। वह किसी भी तरह से ब्रह्म सृष्टि नहीं हो सकती। वह तो झूठ अर्थात उस निराकार से ही उत्पन्न होने वाली है, उस अंधेरे से ही उत्पन्न होने वाली है। वह नूरमयी प्रकाशमयी उस निज घर की सृष्टि भला कैसे हो सकती है। भले ही वह ज्ञानी होने का, प्रतिष्ठित होने का, ऊंचा होने का कितना ही दावा क्यों ना कर ले। और महामती जी आगे कहते हैं, करते कुर्बानी सकूचे मोमिन, करे ना कोई तीन गिरोह की परीक्षा, अब सो जाहिर हो, अब सो जाहिर हो। महामती जी कहते हैं, कोई भी ब्रह्म सृष्टि स्वयं को धनी के ऊपर निछावर करने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। और कौन धनी पर कितना निछावर हो सकता है, इसी में तीनों सृष्टियों की परीक्षा है। अब तीनों सृष्टियों को की स्पष्ट रूप से परीक्षा हो जाएगी और किसमें कहाँ का अंकुर है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाते हैं कि ब्रह्मवाणी में जो ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के लक्षण बताए गए हैं, और ब्रह्म सृष्टि उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम से आई हुई सृष्टि है, और जो निराकार शून्य से उत्पन्न होने वाली जो जीव सृष्टि है, जो आदि नारायण के एको अहम बहुश्याम के संकल्प से उत्पन्न हुई है, जिसे आम खलक कहते हैं, वह भी इसी संसार में जाहिर हो जाएगी। अब कोई किसी से छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि यह संशय रहित ज्ञान, यह संशय रहित इल्मे लदुन्नी की वाणी इस संसार में प्रकट हो गई है और सभी मोमिनों को जाहिर करके वे ब्रह्म सृष्टियाँ ही सभी को बताएंगी। जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के लक्षण भी सभी को दिखा देंगी। वे कहते हैं, अब तीनों सृष्टियों की स्पष्ट रूप से परीक्षा हो जाएगी कि कौन कहाँ का अंकुर है और कौन झूठ बोल रहा है और कौन सत्य बोल रहा है, कौन कितना श्री प्राणनाथ जी पर ईमान लाता है और अपने को स्वयं को समर्पित करता है, और कौन केवल दावा करता है और लक्षणों से रहित है, और कौन वह अंधेरे से उत्पन्न होने वाली मात्र दिखावा करती है और सभी के बीच में महान होने का दावा करती है। सुंदर साथ जी, यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसका मंथन हम कल करेंगे। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।